हाय फ्रेंड्स, हम लोग इस वीडियो में देखने वाले 10th क्लास के यानी कि साइंस यानी कि विज्ञान उसका देखेंगे 200 वीवी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी कि 200 वीवी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देंगे और बगल में ये भी बताएंगे कि आपको किस समय कब पूछा गया है। यह पार्ट 1 होगा। चलिए वीडियो को शुरू कर। जी हाँ, याद कर लीजिए केकेजी क्लासेस गूगल ओपन करना है और केकेजी क्लासेस सर्च करना है। सर्च करते ही कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आएगा, इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। इसमें 12th 10th क्वेश्चन बैंक मॉडल सेट यहाँ पे आकर पढ़ सकते हैं और अच्छे मार्क्स उठा सकते हैं। जैसे कि आपको बताने का प्रयास करें, जैसे कि यहाँ पे डेट भी लिखा हुआ रहेगा कि कौन एग्जाम में पूछा गया, ठीक ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। 200 क्वेश्चन देंगे आपको ऑब्जेक्टिव का, उसमें से एक भी बाहर नहीं आएगा। आपको 40 में 40 मार्क आइएगा अमकी वाले एग्जाम में। टेंशन मत लीजिए, आप मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि इस प्रकार से आपको पूरा ऑल 10th क्लास का ऑल सब्जेक्ट का हम तैयारी करा देंगे। फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, क्या मतलब साइंस, सोशल साइंस, हिंदी यानी कि ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव लॉन्ग सभी का। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। देखिए अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा क्या होता है बेसिकली। देखिए अलैंगिक जनन मुकुलन की बात करें तो ईस्ट में होता है। जब भी होता है तो वो ईस्ट में होता है, यानी कि ऑप्शन में यहाँ पे एबल को राइट हो जाएगा। मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ, मैं यह कलर या इस कलर का, हम इस कलर के चेंज कर, ठीक है। देखिए यहाँ पे ईस्ट द्वारा होता है। जो अलैंगिक जनन जो मुकुलन होता है बेसिकली वो ईस्ट द्वारा होता है। देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह। 2012, 2015, 2017, 2018 के एग्जाम में पूछा, यानी कि 4 बार अभी तक पूछ चुका है, यानी कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। यहाँ पे अगर 2 नंबर क्वेश्चन लेते हैं, जैसे 2 नंबर क्वेश्चन क्या है, एल्कोहल का क्रियाशील मूलक है। देखिए एल्कोहल का क्रियाशील मूलक क्या होता है, तो एल्कोहल का क्रियाशील मूलक OH होता है। देखिए आपको 4 यहाँ पे दिया हुआ है, आपको सभी के समझा देते हैं कौन किसका है, ठीक ना। तो एल्कोहल का क्या हो जाएगा, ऑप्शन में ए में देखिए OH जो होता है एल्कोहल का क्रियाशील मूलक होता है, ठीक है ना, यानी कि ऑप्शन में ए बिल्कुल राइट है। अब पूछिएगा यह किसका है, यह किसका है, यह किसका है। यह जान लीजिए CHO एल्डिहाइड का है। क्या है, CHO क्या है, एल्डिहाइड का। COOH क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का। और CO क्या है, तो कीटोन का है। देखिए 4 गो है, तो यहाँ पे आपको पूछा गया, आपको सभी पूछेगा एकाएक करके सभी पूछा जाता है एग्जाम में। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको कभी कभी पूछ देगा कार्बोक्सिलिक अम्ल, तो आपको याद होगा COOH तब ना, या आपको एल्डिहाइड पूछ देगा तो CHO याद रहेगा तब ना। यहाँ पे एल्कोहल पूछा OH, तो यहाँ पे OH एल्कोहल याद है तब ना। अगर आप सीधे CO पूछ दे तो आप कीटोन कह सकते हैं, ठीक ना, यानी कि ऑप्शन में यहाँ पे एबल को राइट हो जाएगा। यह क्वेश्चन 2011 और 2020 के एग्जाम में पूछा गया था, ठीक ना। अब BSB यानी कि बिहार बोर्ड में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे अगर 3 नंबर क्वेश्चन क्या होता है, प्रतिरोधकता का SI मात्रक होता है। देखिए प्रतिरोधकता का SI मात्रक क्या होता है। देखिए प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होता है, प्रतिरोधकता का SI मात्रक क्या होता है। देख अगर आपको प्रतिरोध की बात करें, सीधा प्रतिरोध रेजिस्टेंस की बात करें तो ओम होता है, ठीक ना। ओम को इस प्रकार से भी दर्शाया जाता है। अगर सीधा प्रतिरोध की बात करें तो ओम होता है। यहाँ पे प्रतिरोधकता की बात किया है तो यहाँ पे होता है ओम मीटर होता है, यानी कि ऑप्शन में बी में देखिए ओम मीटर, ठीक ना। ये क्वेश्चन 2020 के एग्जाम में पूछा गया है। ओम मीटर यह प्रतिरोधकता का SI मात्रक होता है। अगर प्रतिरोध कहता है तो ओम होता, ठीक ना। अगर नेक्स्ट यहाँ पे अगर ऑप्शन में बी बिल्कुल राइट हो सका। यह क्वेश्चन 2020 के एग्जाम में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे, तो मेरे पास 4 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाता है। देखिए ये भी कितने बार क्वेश्चन पूछ रखा है। देखिए प्रकाश के परावर्तन के नियमों को लिखे, तो प्रकाश के परावर्तन कितने नियम होते हैं, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, 2 नियम होते हैं। आपको पढ़ा रखे हम 2 नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन कितने, 2 नियम होते हैं, ठीक ना। और यह क्वेश्चन कब पूछा गया था, 2015, 2016, 2020 के एग्जाम में पूछा गया था, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करिए। अगर मेरे पास क्वेश्चन है ये, देखिए यह क्वेश्चन देख लीजिए। यह क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए निम्नलिखित में कौन है उभयलिंगी है। देखिए बेसिकली कौन ऐसा जो है जीव है जो उभयलिंगी है। यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, 2014, 2019, 2020, यानी कि देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, लगातार बोर्ड के एग्जाम में पूछ सकता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा केंचुआ। केंचुआ जो है बेसिकली उभयलिंगी है, यानी कि 5 का A नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, केंचुआ, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। यहाँ पे अगर 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मेंडल ने अपना प्रयोग के लिए किस पौधे को चुना। देखिए मेंडल ने अपना प्रयोग के लिए किस पौधे को चुना, तो बेसिकली मटर के पौधे को चुनता है, यानी कि ऑप्शन में बी में देखिए मटर, यानी कि मटर के पौधे पर ही वह मेंडल अपना प्रयोग करता है, यानी कि ऑप्शन में यहाँ पे बी बिल्कुल राइट हो सका। ये भी क्वेश्चन 2020 के एग्जाम में पूछा गया है। देखिए मैं जहां भी देखता हूं क्वेश्चन उसको हम ले लेता हूं जहां देखती हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा नहीं कि सिर्फ BC में पूछा होगा और बाद में पूछा होगा, हमने ध्यान दिए, ठीक ना, यानी कि ऑप्शन में यहाँ पे बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करिए, प्लीज आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्ल का pH मान होता है। देखिए अम्ल का pH मान होता है, क्षार का pH मान होता है और क्या होता है, शुद्ध जल का pH मान होता है। आपको तीनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 3 प्रकार से पूछ सकता है। जब आपको अम्ल का जब पूछे तो अम्ल का क्या होता है, समझ लीजिए बात को। तो जब 7 से कम कहे ना, 7 जो कम है वो अम्ल है,
और 7 से अधिक है वो क्षार है। अब बेसिकली 7 क्या है, तो जल का शुद्ध पीएच मान है, यानी कि जो उदासीन जो होता है, उदासीन वह बेसिकली 7 होता है, वह 7 जो होता है वो जल का पीएच मान होता है, ठीक ना। जल यानी कि जल बेसिकली उदासीन होता है, तो जल का पीएच मान 7 होता है। अगर अम्ल की बात करें तो 7 से कम होता है। यह क्वेश्चन जब अम्ल की बात करें तो यह क्वेश्चन 3 बार पूछ चुका है, 16 में पूछा है, 17 में पूछा है और 2020 के एग्जाम में पूछ रखा है। अम्ल का पीएच मान क्या होता है, 7 से कम होता है। अगर वही क्षार पूछता तो आप आराम से जवाब दे सकते हैं 7 से अधिक होता है। अगर जल पूछेगा तो 7 कहिएगा, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्योंकि अम्ल पूछ रहा है। ये क्वेश्चन 3 बार पूछ रखा है, 16, 17 और 2020, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे अगर हमारे पास क्वेश्चन है, तो ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ध्रुवीय सोडा का आणविक सूत्र या रासायनिक सूत्र होता है। देखिए यानी कि धोने वाला जो सोडा होता है उसका बेसिकली रासायनिक सूत्र क्या होता है। देखिए आपको बहुत लगा गलती मिलेगा, लेकिन आप गलत मत जाइएगा। Na2CO3 होता है, इसका होता है सूत्र Na2CO3। ध्रुवीय सोडा यानी कि धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, Na2CO3 होता है। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर 8 का ए बिल्कुल राइट हो सका। ये क्वेश्चन 2017, 2019, 2020 के एग्जाम में पूछा गया था, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे अगर क्वेश्चन हम 9 नंबर क्वेश्चन देखें, प्रकाश की किरण गमन करती है, तो प्रकाश की किरण गमन कैसे करती है, सीधी रेखा में करती है, तिरछी रेखा में करती है, किसी भी दिशा में करती है। देखिए प्रकाश जब भी चलेगी तो सीधी रेखा में चलेगी, यानी कि जब भी जाएगी तो वह सीधा रेखा चलता है, मतलब टेढ़ टाढ़ नहीं घूमेगा प्रकाश। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन में ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये क्वेश्चन 2017, 2020 के एग्जाम में पूछा गया था, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगर हम 10 नंबर क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे, देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन, आपको ये से आपको 2-3 क्वेश्चन आपको क्लियर कर देंगे। देखिए किस प्रकार से, देखिए सोडियम का परमाणु संख्या क्या होता है, सोडियम का परमाणु संख्या क्या होता है, 11 होता है। अब सोडियम का सूत्र क्या होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। सोडियम का सूत्र क्या होता है, तो सोडियम का सूत्र होता है Na, जिसको सोडियम बोला जाता है। बेसिकली Na क्या होता है, एक सोडियम होता है। ये पूछा जाएगा सोडियम का सूत्र क्या होता है, तो Na होता है। अब पूछा जाएगा आपको इसका परमाणु संख्या क्या है, पूछा गया। देखिए 13 में पूछा गया, 16 में पूछा गया, 2020 में पूछा गया, यानी कि आपको 3 बार क्वेश्चन पूछ रखा है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन में यहाँ पे सी हो जाएगा। यहाँ पे 11 होता है। सोडियम का परमाणु संख्या क्या होता है, 11 होता है। इसका सूत्र क्या होता है, Na होता है, ठीक ना। देखिए जो भी क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आपको 200 क्वेश्चन देंगे, आपको टेंशन मत लीजिए, उसमें से एक भी बाहर नहीं आएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका क्या है, 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। देखिए सबसे अच्छा चालक की बात करें, अगर आपको ऑप्शन की नजर पर जाइएगा, लोहा, चांदी, रबर और नाइक्रोम है, ठीक है ना। इसमें से चांदी जो है बेसिकली सबसे अच्छा चालक है। चांदी जो होता है सबसे अच्छा चालक, यानी कि उससे आराम से करंट प्रवाहित हो सकता है बहुत स्मूथली, ठीक ना। यानी कि ऑप्शन में यहाँ पे बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, चांदी। ये 2020 के एग्जाम में पूछा गया था। अगर आपको ऑप्शन में कुछ और दिया रहता, अगर ग्रेफाइट दिया रहता चांदी छोड़कर, तो ग्रेफाइट सही हो जाता। अगर लोहा नहीं रहता, कोई ऐसा शीशा दे देता, ग्रेफाइट दे देता और बर्क दे देता, तो वहाँ पे ग्रेफाइट सही होता, ठीक ना। यहाँ पे चांदी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन में बी, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 12 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। जो बेसिकली प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कैसे होती है, कहाँ होती है, तो कौकों में होती है, जंतुओं में होती है, हरे पौधे में होती है। तो बिल्कुल हरे पौधे में ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, क्योंकि जो हरा पौधा अपना भोजन जो बनाता है, बेसिकली प्रकाश संश्लेषण की क्रिया तो नहीं बनाता है। यानी कि ऑप्शन में यहाँ पे सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास 13 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से उत्तम ऊर्जा स्रोत कौन सा है। देखिए यहाँ पे समझिएगा, निम्नलिखित में से कौन है जो कि उद्यम या उत्तम कह सकते हैं, ऊर्जा स्रोत कौन है, कोयला, लकड़ी, पेट्रोल, बायोमास। देखिए बायोमास जो बेसिकली होता है, देखिए कोयला, पेट्रोल, जो लकड़ी है, उसको मान गए वो तो एकाएक खत्म होने वाला है, उसको आप तो उत्पाद नहीं ना कर सकते, वो तो खत्म हो ही जाएगा। लेकिन यहाँ पे बायोमास है जिसको आराम से आप उपयोग कर सकते हैं, यह सबसे उत्तम ऊर्जा स्रोत होता है। यानी कि ऑप्शन में यहाँ पे डी बिल्कुल राइट हो सका। एक क्वेश्चन 2019 के एग्जाम में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे हो जाएगा 14 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु है। देखिए क्वेश्चन आपको दो तरह से पूछा जाएगा, एक सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु है, एक निकट बिंदु है। तो सामान्य नेत्र के लिए जो दूर बिंदु होता है बेसिकली अनंत होता है। अब बोलिएगा कैसे, जब दूर की बात करें, जब दीर्घ की बात करें, तो देखिए आप समझिए एक बात को, अगर हम कोई भी, अब कहिएगा यहाँ से हम दिल्ली नहीं देख सकते, दिल्ली यहाँ से 1000 किलोमीटर है या 500 किलोमीटर है, ठीक है ना। तो आप यहाँ से दिल्ली नहीं देख पा रहे, लेकिन मान गए भाई, तो अब कहिएगा अनंत कैसे है, तो अरे भाई देख लीजिए आप, अब हम लोग स्टार देख पाते हैं, तारा को देख पाते हैं। तारा का आपका लंबाई पता है, तारा यहाँ से मीलों हजारों किलोमीटर दूर है, हजारों लाखों किलोमीटर दूर है, जिसका कोई और अंत नहीं है। फिर भी हम तारा को आराम से अपनी आंखों से देख पाते हैं, यानी कि अनंत तक देख सकते हैं।
इसी बात से आप समझिए हम तारा को आराम से देख पाते हैं जिसका उसका लंबाई हमको भी पता नहीं, किसी वैज्ञानिक को भी पता नहीं, करोड़ों मील दूर है, ठीक ना। यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा अनंत। जब भी यही क्वेश्चन आपको पूछ देता सामान्य दृष्टि के लिए निकट बिंदु, तो निकट बिंदु होता है बेसिकली 25 सेंटीमीटर होता है। क्या 25 सेंटीमीटर होता है? यहाँ पे देखिए मिमी दिया हुआ वो गलत हो जाएगा। अगर यहाँ पे अगर निकट पूछता, यहाँ पे सेंटीमीटर सही होता, मीटर भी गलत हो जाता, ठीक है ना। अगर यहाँ पे अगर निकट बिंदु पूछता तो 25 सेंटीमीटर सही हो सकता। बेसिकली यहाँ पे दूर बिंदु पूछा है, तो यानी कि अनंत सही है, यानी कि ऑप्शन में यहाँ पे डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये क्वेश्चन 2014 2019 के एग्जाम में पूछा गया था, ठीक ना। देखिए 2021 में भी पूछा गया था, देखिए आप देख कर बताइएगा जरूर, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे, अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 15 नंबर क्वेश्चन क्या है, किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे बड़ा होता है या सबसे अधिक होता है? इस प्रकार से कर सकते हो, मतलब किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक यानी कि सबसे ज्यादा सबसे बड़ा होता है। तो सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य जिसका होता है लाल होता है, लाल का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है, बैगनी का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है। फिर समझिए, लाल का तरंग दैर्घ्य सबसे हाई होता है, बैगनी का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है। तो याद कर लीजिए, लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगर वहीं पे अगर सबसे कम पूछता है, सबसे बड़ा पूछ रहा है यानी कि सबसे अधिक, अगर वही छोटा पूछता है यानी कि सबसे कम पूछता है, तो यहाँ पे बैगनी हो जाता, ठीक ना। यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। यह क्वेश्चन 2014 2019 के एग्जाम में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभी यह क्वेश्चन का अभी हम जवाब बताए हैं कि अम्लीय, जब अम्लीय रहता है उसका पीएच मान क्या होता है, 7 से कम होता है। अगर क्षारीय रहता है तो उससे 7 से अधिक होता है। अगर वहां पे शुद्ध जल का पीएच मान पूछे या उदासीन जल का पीएच मान पूछे तो आप बताना होगा 7 होता है बेसिकली। यानी कि ऑप्शन नंबर बी में देखिए, यह क्वेश्चन 2013 2016 2019 के एग्जाम में पूछा गया है। शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है, तो 7 होता है, यानी कि ऑप्शन में यहाँ पे हो जाएगा ए बिल्कुल राइट हो जाएगा 7। ये सब याद करने वाली बात है, याद कर लीजिए, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम यहाँ पे, अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है। बेसिकली संगमरमर का रासायनिक सूत्र बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन बहुत बार पूछा गया। जैसे कि आप देखिए 2013 2015 2017 2019, यानी कि हर 2 साल 1 साल बीच करके, हर 1 साल बीच करके पूछ दिया जाता है। देखिए 13 में पूछा 14 में नहीं 15 में पूछ दिया, 15 में पूछा तो 16 नहीं 17 में पूछ दिया, 17 में पूछा तो 18 नहीं 19 में पूछ दिया। यानी कि इस प्रकार से पूछा जाता है। और बाद में हम नहीं देख पाए कि है कि नहीं पूछा है कि नहीं, 21 में पूछा है कि नहीं, 20 में पूछा है कि नहीं, हम नहीं ध्यान दिए हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक ना। तो यह बात ध्यान रखिएगा जरूर। तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी में देखिए CaCO3 हो जाता है, यानी कि ऑप्शन में यहाँ पे सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। संगमरमर का सूत्र यही होता है CaCO3, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगर हम 18 नंबर के क्वेश्चन की बात करते हैं, देखिए विद्युत आवेश की एसआई मात्रा की बात करें तो विद्युत आवेश की एसआई मात्रा होता है बेसिकली कूलम्ब होता है, यानी कि ऑप्शन में यहाँ पर इसे सी हो जाएगा, सी भी लिख सकते हैं कूलम्ब को सी। यानी देखिए अभी जो भी मात्रा का सबको हम समझा देते हैं, थोड़ा थोड़ा समझ लीजिएगा, अगर आपको थोड़ा अगर दिमाग लगाइएगा तो याद हो जाएगा। देखिए कूलम्ब होता है, आवेश की मात्रा क्या होता है, कूलम्ब होता है। अगर प्रतिरोध की मात्रा की बात करें तो यहाँ पे ओम होता है। अगर यहाँ पे विभवांतर या विभव की बात करें तो वोल्ट होता है। अगर एम्पियर की बात करें धारा के सही मात्रक होता है, विद्युत धारा के सही मात्रक एम्पियर होता है। याद हो गया, अगर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, आपको याद करा देंगे हम। तो कूलम्ब बेसिकली बिल्कुल राइट हो जाएगा। विद्युत आवेश की सही मात्रक क्या होता है, कूलम्ब होता है। ये क्वेश्चन 2017 2019 के एग्जाम में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो मेरे पास क्वेश्चन है 19 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाता है, इनमें से कौन ऐसा जो पादप हार्मोन है, यानी कि कौन है जो कि पादप हार्मोन है। तो बेसिकली यहाँ पे हो जाएगा साइटोकिनिन, यानी हो जाएगा साइटोकिनिन जो है बेसिकली यहाँ पे हो जाएगा क्या हो जाएगा, पादप हार्मोन है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी में देखिए साइटोकिनिन, साइटोकिनिन है बेसिकली पादप हार्मोन है। यह क्वेश्चन 2019 के एग्जाम में पूछा गया था, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 20 नंबर क्वेश्चन क्या है, कौन सा लेंस का, देखिए यहाँ समझिए कौन सा लेंस को अपसारी लेंस भी कहा जाता है, यानी कौन ऐसा लेंस है जिसको अपसारी लेंस कहा जाता है। एक होता है अभिसारी, एक होता है अपसारी। तो बात समझिए, एक होता है कि आपको हम समझाते हैं, देखिए एक होता है अभिसारी, एक क्या होता है अभिसारी, अभिसारी, एक होता है अपसारी, क्या होता है एक अपसारी, ठीक है ना। तो अभिसारी की बात करें तो वह होता है उत्तल, लेकिन अपसारी की बात करें तो अवतल। अपसारी लेंस को अवतल लेंस कहा जाता है, अभिसारी लेंस को उत्तल लेंस कहा जाता है, ठीक ना। तो यहाँ पे समझिए अभिसारी लेंस को अवतल लेंस कहा जाता है। यह क्वेश्चन 2017 2018 के एग्जाम में पूछा गया था। अभिसारी लेंस क्या है, तो एक प्रकार का अवतल लेंस होता है, और अभिसारी लेंस क्या होता है, तो उत्तल लेंस होता है, ठीक ना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। समझिए अपसारी पूछा तो अवतल लेंस, ठीक ना। यह क्वेश्चन 2017 2018 के एग्जाम में पूछा गया था बीएसबी यानी कि बिहार बोर्ड में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे 21 नंबर क्वेश्चन क्या हो सकता है, बॉक्साइट किस धातु का महत्वपूर्ण अयस्क है। देखिए इस क्वेश्चन को दो तरह से पूछ सकता है कि एल्युमिनियम का जो अयस्क क्या होता है, एल्युमिनियम का
अयस्क क्या है, या बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है। चाहे एल्युमिनियम धातु का अयस्क क्या है, देखिए एल्युमिनियम धातु का अयस्क जो होता है बॉक्साइट होता है। एल्युमिनियम जिसको एल बोला जाता है, इसका सूत्र एल होता है, ठीक है ना। तो एल्युमिनियम का जो अयस्क होता है बॉक्साइट होता है, या बॉक्साइट किस धातु का मुख्य अयस्क है, तो एल्युमिनियम का है। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो सका। एक क्वेश्चन 2015-2018 के एग्जाम में पूछा गया। देखिए जो एग्जाम में पूछा जाता है तो लगभग 80% जो क्वेश्चन बैंक यानी कि प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पूछा गया है उससे क्वेश्चन को रखा जाता है बोर्ड एग्जाम में। 80% अगर आप क्वेश्चन बैंक पढ़ लेते हैं, इसीलिए जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है उस क्वेश्चन को आपके सामने लाते हैं, ठीक ना। यानी कि ऑप्शन में यहाँ पे सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे 22 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाता है, पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है। मतलब जो पत्ती होता है, जो पेड़ में पत्ती लगा होता है ना, उसमें जो गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है, मतलब किससे होता है, सीरा से होता है, रंध्र से होता है, मध्यशिरा से होता है। तो बेसिकली रंध्र से होता है। किससे होता है, रंध्र से होता है। जो पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान जो होता है रंध्र द्वारा होता है, यानी कि ऑप्शन में बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, रंध्र, ठीक ना। ये क्वेश्चन 2018 के एग्जाम में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन, तो कार्बन की परमाणु संख्या, देखिए यहाँ पे आपको दो क्वेश्चन समझ में आएगा। देखिए कार्बन की जो परमाणु संख्या होता है बेसिकली सी, जिसको कार्बन बोला जाता है, तो यहाँ पे कार्बन की जो परमाणु संख्या होता है वो बेसिकली 6 होता है। अगर कार्बन की संयोजकता पूछ दिए तो 4 होता है, क्योंकि कार्बन जब भी आएगा तो 4 तरफ से हाइड्रोजन लेके आता है, उसका संयोजकता 4 होना चाहिए, देख लीजिएगा कहीं भी, ठीक ना। संयोजकता उसका 4 होता है। लेकिन यहाँ पे परमाणु संख्या पूछ रहा है, तो कार्बन की जो परमाणु संख्या होता है बेसिकली 6 होता है, यानी कि ऑप्शन में यहाँ पे बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। एक क्वेश्चन 2020 के एग्जाम में पूछा गया था। अगर कार्बन की संयोजकता पूछता है तो अगर यहाँ पे 4 हो जाता है, अगर कार्बन की परमाणु संख्या पूछा तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। देखिए जो भी क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको हम एक क्वेश्चन के साथ कितना क्वेश्चन समझाने का प्रयास कर रहे हैं, यानी कि ऑप्शन में यहाँ पे बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, प्लीज इतना मेहनत किए हो यार, इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा आपको, इसको पीडीएफ कहाँ मिलेगा, टेलीग्राम पे मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, या आप केकेजी क्लासेस सर्च कर सकते हैं। क्योंकि इस चैनल पे आप इस चैनल से मेरे नाम में टेलीग्राम नहीं रखे हैं, लेकिन केकेजी क्लासेस जो मेरा चैनल है उस नाम से मेरा टेलीग्राम चलता है, उस पर जाकर ज्वाइन हो जाइएगा, वहाँ पे दे देंगे, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 24 नंबर क्वेश्चन क्या है, ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत इनमें से क्या है। सो ऑक्जेलिक अम्ल होता है बेसिकली वो, मतलब प्राकृतिक स्रोत क्या है, मतलब प्राकृतिक से हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं ऑक्जेलिक अम्ल को। तो हम लोग टमाटर खाते हैं, टमाटर आप भी जानते हैं, टमाटर, तो टमाटर जो होता है, टमाटर से हम ऑक्जेलिक अम्ल प्राप्त कर सकते हैं, वही प्राकृतिक स्रोत होता है, यानी कि ऑप्शन में यहाँ पे बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, टमाटर, ठीक ना। यह क्वेश्चन 2018 के एग्जाम में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे हो जाएगा 25 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा, स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र युग्म होता है। जो स्त्री होते हैं उसमें लिंग को गुणसूत्र का जो युग्मन होता है। देखिए यहाँ पे बात समझिएगा, देखिए बात समझिए, टोटल कितना गुणसूत्र होता है, 46, यानी कि 23 जोड़ा होता है, 23 जोड़ा यानी कि 46, यानी कि 23 जोड़ा, एक जोड़ा में 2 होता है, यानी कि 46 हो गया। जिसमें से आपको 44 जो होता है, 44 जो XY होता है वो बेसिकली पुरुष के पास होता है। 44 जो होता है XY पुरुष के पास होता है, लेकिन स्त्री के पास सिर्फ एक जोड़ा यानी कि 2, एक जोड़ा यानी कि 2 जो X, वो सिर्फ X गुणसूत्र स्त्री के पास होता है, सिर्फ X होता है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन में यहाँ पे बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। बायोलॉजी पढ़िएगा आप समझ में आ जाएगा, क्योंकि जो भी अगर बच्चे का जो लिंग निर्धारण होता है बेसिकली पुरुष ही करता है, कोई उसमें मादा का स्त्री का कोई उसमें योगदान नहीं होता, क्योंकि उसके पास सिर्फ X होता है और मादा के पास ही क्या होता है, X और Y दोनों होता है, वही निर्धारण करता है कि बच्चा क्या होगा, लड़का या लड़की। तो ये बात आप पढ़ लीजिएगा, मतलब हम क्या कहें इसमें, तो यानी कि ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, X, ठीक ना। ये क्वेश्चन 2018 के एग्जाम में पूछा गया है। देखिए इस वीडियो में आपको हम 25 क्वेश्चन दिए हैं, यह पार्ट 1 था बेसिकली। यहाँ पे आंसर भी दिया हुआ है, पीडीएफ के साथ आपको मिलेगा। पीडीएफ कहाँ मिलेगा, टेलीग्राम पे मिलेगा, कहाँ केकेजी क्लासेस सर्च कीजिएगा, या आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। केकेजी स्टडी पर नहीं मिलने वाला है, क्योंकि केकेजी स्टडी से मिलेगा, मतलब इस नाम से चैनल नहीं है मेरा टेलीग्राम पे, तो वहाँ पे टेंशन मत लीजिए, वहाँ पे मिल जाएगा आपको। तो प्लीज़ आप लोग को वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए जरूर कमेंट कर दीजिएगा। तो थैंक यू।